तो हम पढ़ने वाले हैं क्या? हम पढ़ने वाले हैं आज यूटीएक्सओ। यूटीएक्सओ यूटीएक्सओ होता क्या है? इसका एब्रीविएशन है, उसको हम क्या कहते हैं? अनस्पेंट ट्रांजेक्शन आउटपुट, इसका एब्रीविएशन है। समझते हैं ये होता क्या है? तो यहाँ पे क्या लिखा है? यूटीएक्सओ इज अ ट्रांजेक्शन मॉडल दैट इज यूज्ड इन बिटकॉइंस। तो बिटकॉइन के नेटवर्क के अंदर हम यूटीएक्सओ का इस्तेमाल करते हैं। यूटीएक्सओ कुछ और नहीं बल्कि लेफ्ट ओवर अमाउंट होता है। लेफ्ट ओवर अमाउंट हमारे वॉलेट के अंदर, पर इसे का इस्तेमाल करके हम ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वही लिखे हैं। यूटीएक्सओ मतलब होता है अनस्पेंट ट्रांजेक्शन आउटपुट, इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन। ये मैंने आपको बताया, हमारा काइंड ऑफ वॉलेट है, इसके बगैर हम ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसीज दैट रिमेन्स आफ्टर ट्रांजेक्शंस। ये दिखाता है सब, जो ये वॉलेट में से आपने कुछ पैसे खर्च किए। ठीक है, ये खर्च करने के बाद जो भी आपके पास रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आपको दिखाएगा इस क्वालिटी के अंदर। वही लिखा है, अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी दैट रिमेन्स आफ्टर ट्रांजेक्शंस। each UTXO can be spent in future transactions, ensuring that users can only spend what they earn. तो UTXO का मेन जो एम होता है ये होता है, जो मेरा यूजर होगा, ठीक है, वो अपने वॉलेट्स में से उतने पैसे खर्च उतने पैसे खर्च करे जितना उसके पास अवेलेबल है, उससे ज़्यादा वो खर्च ना कर सके। ठीक है, अब देखते क्या, हाउ डज UTXO हेल्प प्रिवेंट डबल स्पेंडिंग। तो डबल स्पेंडिंग क्या होता है समझते हैं कि अगर मैं समझना डबल स्पेंडिंग तो ये समझते हैं, जब हमारा यूजर है, ठीक है, यूजर के पास वॉलेट है, उसके वॉलेट में कुछ है 10 बिटकॉइंस, और इसे 10 बिटकॉइंस को समझो कहीं पे स्पेंड करना है, तो जगह इसको स्पेंड करना है। ठीक है, मतलब किसी को भेजना है, तो समझो यहाँ पे C है, यहाँ पे B है, इसको और इसको दोनों को भी 10 भेजना है। तो अब स्पेंड करेगा, ठीक है, इसके पास सिर्फ 10 ही बिटकॉइन है, तो ये इसको ही भेज रहा है और इसको ही भेज रहा है, इसी को हम कहते हैं डबल स्पेंडिंग। ठीक है, अब ये तो गलत है, इसके पास है 10 और ये भेज कितना रहा है 20 बिटकॉइंस, तो यूटीएक्सओ उसी को प्रिवेंट करता है। वो कहता है जितना आपके वॉलेट में है आप उतना स्पेंड कर सकते हो, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ठीक है, नहीं तो ये प्रिवेंट कैसे करता है? पहले का लिखा है, यूटीएक्सओ प्रिवेंट डबल स्पेंडिंग थ्रू सेवरल मतलब स्टेप्स देकर रखा है। पहला क्या करता है, यूनिक ट्रांजेक्शन ट्रैकिंग। तो जो भी उसने ट्रांजेक्शन परफॉर्म किए होंगे स्पेंडिंग करते हुए वक्त, वो उन सभी ट्रांजेक्शन का एक यूनिक आईडी क्रिएट करता है। ठीक है, उसको पता चलते रहे कि कौन सा ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड है। इट्स यूटीएक्सओ हैज यूनिक आइडेंटिफायर्स, और जो हमारा यूनिक आईडी हमारा क्या होता है, ट्रांजेक्शन आईडी होता है। इसमें लिखा है कि once UTXO is used in transactions, it's permanently marked as spent and cannot be used. अब समझिए जो मेरा यूनिक आईडी ठीक है आ गया, UTXO में से इसने पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, तो जितने मेरे स्पेंड हुए अमाउंट होंगे ना, कि UTXO क्या करता है, उसको वॉलेट में से उतना निकाल देता है, वॉलेट मतलब अपडेट कर देता है कि इतना अमाउंट आपके में से डिटेक्ट हो चुका है, ये करता है। फिर मेरे पास है क्या, ट्रांजेक्शन वेरिफिकेशन। जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको वेरीफाई करना भी जरूरी है। ठीक है, तो न्यू ट्रांजेक्शन इज इनिशिएटेड। अब सपोज मेरा जो ट्रांजेक्शन है कुछ इनिशिएट हुआ है, ठीक है, इनिशिएट हुआ है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन यहाँ पे स्टार्ट किया है, इनिशिएट हुआ। ठीक है, हम यहाँ पे जैसे कि मेरे माइनस का वेरीफाई करते हैं, जो मेरे माइनस होते हैं वही मेरे ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करता है। तो यहाँ पे क्या वेरीफाई करेंगे, पहला वो वेरीफाई करेंगे मेरे पास इनपुट UTXO कितना है and have not been previously spent। तो इसका मतलब ये होता है जो मेरे माइनस होंगे, ठीक है, वो चेक करेंगे मेरे पास इनपुट UTXO कितना है। इनपुट UTXO मतलब होता है हमारा लेफ्ट ओवर अमाउंट, या फिर हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस, हमारा बैलेंस होता है ये वॉलेट के अंदर कितना है, सो बताइए इनपुट UTXO। तो माइनस मेरे होंगे, मेरा ये इनपुट ही चेक करते हैं कि इसके पास जो ट्रांजेक्शन को इनिशिएट किया यूजर है, क्या इसके पास इतना अमाउंट है, तो ये वो चेक करेंगे। फिर दूसरा चेक करते हैं, जब फिर उसके बाद क्या लिखा है,
एंड हैव नॉट बीन प्रीवियसली स्पेंड मतलब होता है कि इसने उन पैसों को खर्च ना किया हो ताकि इसका जो वॉलेट एम्प्टी ना हो। मतलब द ट्रांजेक्शंस इनपुट आर ग्रेटर देन और इक्वल टू आउटपुट। इसका मतलब होता है जो भी हम आउटपुट कर रहे हैं, ठीक है, ये जो अमाउंट होगा ये लेस होना चाहिए आपके इनपुट से। बट यहाँ पे तो लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब ये होता है इनपुट की अमाउंट, ठीक है, हमेशा इसके अमाउंट से छोटी रहेगी। मतलब बैलेंस है हमारे पास, उस बैलेंस के अकॉर्डिंग हम स्पेंड करेंगे। तो ऑफकोर्स स्पेंड हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, जितना होगा हम उसके हिसाब से करेंगे। आगे पे कर लिखा है ब्लॉकचेन इंटीग्रिटी। इफ यूजर अटेम्प्ट टू स्पेंड द सेम UTXO twice, the transaction will be rejected during verification. This ensures that each cryptocurrency's unit can only be spent once, maintaining blockchain security. इसका मतलब होता है वेरिफिकेशन के दौरान, ये वेरिफिकेशन के दौरान क्या होता है, हमारा जो हमारा UTXO होगा, ठीक है, उसको हम ये मॉनिटर करते हैं कि वो 2 बार स्पेंड ना हो। मतलब सेम अमाउंट 2 बार स्पेंड ना हो। जितना आपके पास हो उसी में से ही डिटेक्ट होगा और उतना ही डिटेक्ट होगा, ताकि हमारा अगर डबल स्पेंडिंग हो जाएगा तो बेसिकली सिक्योरिटी कंसर्न करता है। तो हमारा ये वाला पार्ट है, हमारे ब्लॉकचेन की इंटीग्रिटी को सेव करता है, सिक्योर करता है। हायर यहाँ पे UTXO मॉडल effectively solve the double spending problem by treating each unit of digital currency as unique, traceable entity that can be spent by only once. इसका मतलब होता है जो भाई UTXO मॉडल, ठीक है, वो जो दिक्कत था हमारा डबल स्पेंडिंग का वो सॉल्व कर देता है, ठीक है, सॉल्व कर देता है। कैसे? जैसे कि हमारे जो भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं उनकी यूनिक पर वो ट्रैक करके, ठीक है, उनको ट्रैक करके बेसिकली उनको वेरीफाई करके और जो भी हमारा करेंसी होगा, ऑफकोर्स अगर डिजिटल करेंसी है तो इसके अंदर जो भी मेरा UTXO परफॉर्म मतलब UTXO जो अमाउंट होगा उसको मैं अपने वॉलेट के अंदर अपडेट करता जाऊँगा। समझते कि हमारा बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन कैसे परफॉर्म होता है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे टॉम है और यहाँ पे एलिस है, उनके पास खुद का अपना अपना एड्रेस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, टॉम को भेजना गया 2 बिटकॉइन एलिस को, ठीक है। तो बढ़ते करेगा टॉम एंड एलिस have their own address where Tom has 5 bitcoins and Alice has 0 bitcoins. इसके पास 0, इसके पास 5 बिटकॉइन अवेलेबल है जिसका इनपुट UTXO है। इन बिटकॉइन वर्ल्ड द इनपुट इज 5 BTC and the output is 2 BTC. तो मेरा आउटपुट है जिस प्लान टू सेंड टू एलिस बाय टॉम, जो कि टॉम भेज रहा है एलिस को। सो द रिमेनिंग बैलेंस विल बी 3 BTC। तो जो मेरे पास रिमेनिंग बैलेंस है कहाँ होगा, 3 BTC, which has to be with Tom. Now, the protocol that is followed is that the remaining BTC would send back to Tom himself. Tom has 5 BTC and his address is Tom का address है, ठीक है। Now, it is essential to understand that how Tom has received 5 bitcoins. ये 5 bitcoins के पास है, ठीक है। ये जो इनपुट है मेरे पास ये कहाँ से आया, मतलब तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, इन बिटकॉइन वर्ल्ड के अंदर देयर फॉर एवरी एड्रेस देयर विल बी करस्पॉन्डिंग इनपुट्स in the blockchain which is stored in the UTXO. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भी मतलब बिटकॉइन मतलब जितने भी पास एड्रेस होंगे, ठीक है, इन एड्रेस के साथ कुछ ना कुछ आई थिंक कुछ ना कुछ इनपुट रिलेट मतलब करस्पॉन्ड करेंगे, तब मतलब रहेंगे। द ब्लॉकचेन व्हिच इज स्टोर्ड इन द UTXO, और एक काम में स्टोर होते हैं UTXO का स्टोर होते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या लिखा है, 5 बिटकॉइन रिसीव बाय टॉम इज समेशन ऑफ 4 इनपुट। मैं टॉम है, ठीक है, उसको 5 बिटकॉइन मिला है तो बेसिकली समेशन ऑफ ये, तो ये सारे मेरा एड्रेस है, तो इन एड्रेस को बेसिकली सम किया हुआ है तो लगे मुझे 5 BTC मिलता है। फ्रॉम द फिगर इट इज evident that 2 bitcoin Tom is trying to send to Alice. Now, when Tom decides to send 2 BTC to Alice, it has to be from one of the inputs. जिसका मतलब है जो भी ये 2 बिटकॉइन भेज रहा है, ठीक है, तो इन्हीं इनपुट में से रहेगा वो, तो मतलब इन्हीं 4 इनपुट में से कोई एक आउटपुट बन के निकलेगा।
In other words, Tom will have to unlock the input, unlock the input and lock the output. So मतलब होता है इन 5 बिटकॉइन में से इसको 2 बिटकॉइन को अनलॉक करना पड़ेगा, जो मेरा आउटपुट होगा उसको लॉक करना पड़ेगा 2 बिटकॉइन के, बाकी जो 3 बिटकॉइन इसको साथ ही रहेंगे। 2 BTC will go to LS transaction. This is known as UTXO model और इसको हम UTXO मॉडल कहते हैं।